तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 चित्रकला प्रावैधिक का मॉडल पेपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए चित्रकला प्रावैधिक का मॉडल पेपर को पढ़ेंगे, जिस प्रकार से हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इसी का मॉडल पेपर पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा है चित्रकला प्रावैधिक क्लास 12 का मॉडल पेपर। देखिए इसका पूर्णांक आपको 100 नंबर का रहेगा और समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। तो देखिए आगे क्या है, निर्देश देखिए क्या दिया है कि अनुक्रमांक अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिनी कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त सील लगवाइए। यानी जो जितना शीट आपको मिलेगा शीट बनाने के लिए ड्राइंग शीट, उस पर आपको अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है और साइन भी करवाना और मोहर भी लगवाना है। दूसरा देखिए क्या है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य हैं। तीसरा है रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे भी ड्राइंग शीट के साथ संलग्न कर दीजिए, यानी उसी के साथ जोड़ दीजिए। अब देखिए आगे चौथा क्या कह रहा है निर्देश, मूल्यांकन में सुंदर संयोजन स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। अगर आप साफ सुथरा से लिखेंगे, सुंदर लिखेंगे तो आपको उस पर भी नंबर मिलेगा। पांचवा कह रहा है कि दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं अस्पष्ट हों। मतलब जितने भी रेखा आप वहां पे बनाए चित्र में या फिर लिखें, सभी रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दें। अब देखिए हमारा आ गया खंड आ। तो देखिए पेपर हमारा इस प्रकार से आएगा। पहला खंड हमारा होगा आ और 6 खंड में पेपर होगा। तो देखिए इसमें क्या इसमें है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 10 अंक के हैं, यानी वस्तु यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार पेन से लिखिए। यानी क्रमवार यानी क्रमागत, मतलब जैसे कि पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार से क्रम से लिखिए। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है। जो पिरामिड होता है उसका तिर्यक फलक किस आकार का होता है। पहला ऑप्शन दिया है आ आयताकार, बा दिया है वर्गाकार, सा दिया है त्रिकोणीय और दा दिया है षटकोणीय। तो देखिए जो पिरामिड होता है उसका जो फलक होता है वो होता है त्रिकोणीय त्रिभुज के आकार का होता है। तो यहाँ पे हमारा रहेगा त्रिकोणीय। सही, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा त्रिकोणीय। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। आ कह रहा है घन, बा में है पिरामिड और सा में है त्रिकोणीय और दा है प्रिज्म। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो जो त्रिभुजाकार फलक होते हैं वो होता है पिरामिड में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बा सही रहेगा, पिरामिड में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। आ ऑप्शन है 4, बा ऑप्शन है 2 और सा ऑप्शन है 6 और दा ऑप्शन है 8। तो देखिए एक जो ऊर्ध्वाधर जो एक कमरा होता है, आयताकार कमरा होता है, उसमें जो फलक होते हैं ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं वो 3 होते हैं। कितने फलक होते हैं, सॉरी 4 फलक होते हैं ऊर्ध्वाधर। कितने 4 फलक होते हैं, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से 4 फलक होते हैं। देखिए एक आगे रहेगा, चारों दिशाओं में चारों फलक होते हैं, इस प्रकार समझ लीजिए आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। आ है घन, बा है शंकु और सा है समपार्श्व और दा है सूची स्तंभ। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा घन होता है, घन में आयताकार फलक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा आ वाला सही रहेगा, घन। अब देखिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। तो आ ऑप्शन है आयताकार, बा ऑप्शन है गोलाकार, सा ऑप्शन है वर्गाकार और दा ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो देखिए जो घन होता है जो
उसका जो प्रत्येक फलक होता है किस आकार का होता है, जो घन होता है, घन का प्रत्येक कह रहा है घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। तो जो घन का प्रत्येक फलक होता है वर्ग के आकार का होता है, वर्गाकार होता है, वर्गाकार। इसी प्रकार से होता है घन का प्रत्येक फलक इस प्रकार से घन बना होता है। देखिए इस प्रकार से घन होता है तो इसका प्रत्येक फलक जो है वर्गाकार है। इधर वाला भी वर्ग की तरह है, ये भी वर्ग की तरह है, ये भी ऊपर और नीचे वाला आए दाएं सभी वर्ग की तरह है, तो वहां पे क्या रहेगा, वर्गाकार रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समबाहु एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं। समबाहु पंच समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो देखिए आ ऑप्शन है 1, बा ऑप्शन है 3 और सा ऑप्शन है 4 और दा ऑप्शन है 5। तो देखिए जो समबाहु पंचभुज होता है, पंचभुज यानी इसमें 5 भुजाएं हों, इसमें कितनी भुजाएं हो, 5 भुजाएं, वो होता है पंचभुज। तो देखिए इस प्रकार से पंचभुज पंचभुज बनता है, इस प्रकार से होता है पंचभुज। तो देखिए इसमें कितने रेखाएं हैं, 5। अब कह रहा है कि जो पंचभुज होता है, पंचभुज जो होता है क्या होता है, कह रहा है पंचभुज जो होता है उसमें कितने विकर्ण होते हैं। तो पंचभुज में 5 विकर्ण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा दा वाला सही रहेगा, 5 विकर्ण। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कह रहा है कि वह कौन सा तंत्र है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है। तो आ ऑप्शन है क्षैतिज समतल, बा ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर समतल और सा ऑप्शन है धरती समतल और दा ऑप्शन है पार्श्व समतल। तो देखिए जो वह कौन सा तंत्र है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता होता है क्षैतिज समतल, तो ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे हमारा सही रहेगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्या कह रहा है कि एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होता है। जो ईंट होता है, ईंट इसी प्रकार से होता है, तो कह रहा है उसका सम्मुख दृश्य यानी सामने वाला दृश्य किस प्रकार से होता है, किसका, ईंट का। इसी प्रकार से ईंट बना होता है, तो इस सामने वाला दृश्य कह रहा है इसका क्या होता है। आ कह रहा है आयत, बा कह रहा है कि वर्ग, सा कह रहा है समलंब और दा कह रहा है समपंचभुज। देखिए क्या दिख रहा है आपको, आयत। तो जो ईंट होता है आयत की आयताकार होता है, यानी यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन आ वाला सही रहेगा, आयत। अब देखिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक घन में कितने फलक होते हैं। आ ऑप्शन है 5, बा ऑप्शन है 4 और सा ऑप्शन है 8 और दा ऑप्शन है 6। देखिए एक घन में कह रहा है पूरे कितने फलक होते हैं। तो देखिए हमारा घन इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से घन बना होता है, इस प्रकार से। तो देखिए इसमें कितने फलक हो गए, तो इसमें देखिए चारों दिशाओं में 4 फलक हो गए, आगे पीछे 2 फलक हो गए, तो यहाँ पे कितना फलक हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 6 फलक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दा सही रहेगा, ये वाला 6 फलक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। आ है आसमान, बा है तरल का सतह और सा है खड़ी दीवार और दा है जमीन। तो कह रहा है क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। तो जो क्षैतिज तल होता है इसका जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो क्या है, वो है जमीन। तो ऑप्शन नंबर दा यहाँ पे हमारा सही रहेगा। अब देखिए इस प्रकार से हमारा आएगा खंड आ, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दे रहेंगे बहुविकल्पी, इस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया खंडवा। तो देखिए खंडवा क्या कह रहा है कि खंडवा में दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये खंडवा जो है 12 अंक का है। तो देखिए खंडवा क्या कह रहा है कि का, दूसरे का 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी का अथवा अंग्रेजी में साधारण अथवा सिंपल शब्द लिखें। अक्षरों का कोण आधार में 90 डिग्री पर हो, अक्षरों का जो कोण है आधार पर 90 डिग्री का हो। कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में साधारण, या तो हिंदी में आप साधारण लिखिए इस प्रकार से, या फिर अंग्रेजी में सिंपल लिखिए। किस प्रकार से, इसका छाया भी बनना चाहिए, इसका छाया बनना चाहिए और फिर बड़े अक्षरों में से जैसे कि छापा जाता है आप देखते हैं बोर्ड में, उसी प्रकार से इसे छापना है, मोटे मोटे बड़े अक्षरों में सुंदर तरीके से लिखना है। और कितने कह रहा है कि अक्षरों का कोण आधार में 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि आधार ये है
तो इस प्रकार से खड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे इसके नीचे हमारा देखिए किस प्रकार से है, समतल रहेगा नीचे, इस प्रकार से आपको लिखना है। डबल डबल करके आप इसको फिर पेंट करते जाइएगा और बाद में उसको क्या करना है, आपको छाया भी बना देना है इसी प्रकार से। इसी प्रकार से आपको साधारण लिखना है या फिर सिंपल लिखिए आप। तो आप इंग्लिश में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पेंसिल और स्केल से आप इसे लिख सकते हैं आसान तरीके से। तो इस पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 मिमी यानी 15 mm की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। इस पर भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। वाक्य क्या है, एकता में ही शक्ति है, अथवा फिर यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, यानी इसे तिरछे में लिखना है। 15 mm की ऊंचाई में इस तिरछे से इस प्रकार से लिखना है। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से तिरछा रहे, ये अक्षर जो रहे तिरछा तिरछा रहे, इस प्रकार से आपको तिरछा तिरछा लिखना, सजा के लिखना है। तो इस पर भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। अथवा अगर आपको ये नहीं लिखना आता तो अथवा करके देखिए क्या दिया हुआ है, कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी 0 किलोमीटर है। नक्शे पर यह दूरी 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित है। एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा किलोमीटर पढ़े जा सकें। मापनी का निरूपक भिन्न RF निकाल कर उस पर 132 किलोमीटर की दूरी अंकित कीजिए। इस पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो आपको या तो इसको लिखना होगा या फिर आपको ये वाला क्वेश्चन हल करना होगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया अगला खंड, खंड सा। तो देखिए खंड सा क्या कह रहा है, देखिए खंड सा में कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की रचना कीजिए। इस वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। देखिए कह रहा है 8 सेंटीमीटर व्यास, यानी व्यास इस प्रकार से व्यास लीजिए 8 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या आप लीजिए 4 सेंटीमीटर, और इस प्रकार कह रहा है वृत्त बनाइए। वृत्त यानी इस प्रकार से वृत्त होता है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से गोल का हमारा वृत्त होता है। तो यहाँ पे जो व्यास ये होता है, इस ध्रुव से लेकर इस ध्रुव तक ये हमारा व्यास हो जाता है, और अगर आप बीच से करेंगे तो ये हमारा इधर त्रिज्या हो जाएगा, इतना त्रिज्या, और पूरे को लेंगे तो व्यास। तो इतना व्यास लेके हमें क्या करना है, इसके क्षेत्रफल को जो है इसके अर्धवृत्त द्वारा, इस वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 भागों में बांटिए। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारा ये इस प्रकार से अर्धवृत्त हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अर्धवृत्त हो जाएगा, उसका इसे 4 भागों में बांटना है। इस प्रकार से बढ़ जाएगा तो हमारा इस पर क्या नहीं मिलेगा, आपको 16 अंक मिलेगा, 16 नंबर इस पर मिलेगा, 16 नंबर। उसके बाद देखिए अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको देखिए अथवा करके क्वेश्चन दिया है। देखिए क्या दिया है कि एक घन का अनुविक्षेप तथा एक घन का अनुविक्षेप तथा उस उत्सेद की रचना कीजिए। यह अपने एक कोर पर टिका है जो ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। घन की भुजा 35 mm है। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस पर 16 अंक मिलेंगे। उसके बाद देखिए आपको दोनों में से एक ही करना है, अथवा दिया है बीच में। उसके बाद हमारा है खंडदा। तो देखिए खंडदा में क्या दिया हुआ है, देखिए 4 क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने वर्गाकार आधार पर खड़ा है। आधार ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। इसका अनुविक्षेप एवं उत्सेद खींचिए। वर्गाकार आधार की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है तथा अक्ष की ऊंचाई 3.7 सेंटीमीटर है। तो इस पर आपको खींचना है। इस पर भी आपको 16 नंबर मिलेंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा करके क्वेश्चन और दिया रहेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुजाकार समपार्श्व का उत्सेद और अनुविक्षेप खींचिए जबकि उसका अक्ष क्षैतिज समतल के साथ 40 डिग्री और ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 50 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिभुजाकार आधार के एक कोर की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर तथा समपार्श्व का अक्ष 6 सेंटीमीटर है। इस पर भी आपको 16 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगला खंड हमारा है खंड ई। तो देखिए खंड ई क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार समपार्श्व का सममिति चित्र बनाइए जिसके आधार पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है। इसके आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर है तथा अक्ष 5.5 सेंटीमीटर है। इस पर भी आपको 16 नंबर मिलेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो अथवा करके एक और दिया रहता है। देखिए इस प्रकार से कि अंग्रेजी की अक्षर टी का सममित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। अक्षर
व्यक्ति लकड़ी का बना है एवं काट 1 वर्ग सेमी है। इसको क्या करना है, इस प्रकार से बनाना है, इस पर भी आपको 16 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगला खंड है खंड फा। तो खंड फा क्या कर रहा है, इनमें से किसी एक का चित्र बनाना है। तो देखिए वस्तु चित्रण, इस पर आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि 6वां नंबर क्वेश्चन, हैंडमेड कागज यानी हैंडमेड पेपर, कार्टिज तथा पेस्टल कागज पर अपने सम्मुख रखी हुई वस्तुओं के समूह का चित्रण कीजिए और पोस्टर रंग जल पेस्टल रंग आयल पेस्टल रंगीन पेंसिल से बनाइए। चित्र 25 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। वस्तु समूह के साथ पृष्ठभूमि का उचित चित्रण कीजिए। तो देखिए फिर वस्तुओं के समूह चित्र करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। का वस्तु का उचित आकार एवं अनुपात। खा है वस्तुओं का वास्तविक रंग से समीपता को ध्यान में रखते हुए उसकी छाया प्रकाश की प्रति प्रतिछाया अंकन। और फिर गा है वस्तु संयोजन, यानी कह रहा है कि हैंडमेड कागज पर, जो कागज आपको दिया गया है उस पर बनाइए क्या, अपने सम्मुख जो आपके सामने जितनी चीजें रखी हुई हैं, आप पेपर देने गए उसको सब चीजों को बनाइए और पेंसिल से और रंग से सेट कीजिए। इसमें ध्यान क्या करना है कि वस्तु का उचित आकार और अनुपात होना चाहिए, मतलब नहीं आप एक समान बड़ा बना दे एक समान छोटा बना दे, ऐसा नहीं। आपको जिस प्रकार से जो समान जैसा दिख रहा है उस प्रकार से आपको बनाना है छोटा बड़ा। जैसे कि आपके सामने लाइन से बेंच लगी हुई हैं, तो आपको सभी बेंच को समान तरीके से बनाना है कि आप एक बेंच बड़ा बना दे एक बेंच छोटा बना दे, इस पर आपके नंबर कटेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। अब आगे देखिए, इनमें से किसी एक का चित्र बनाना है, स्मृति चित्रण। तो देखिए क्या है 6वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 15 सेंटीमीटर हो। नंबर 1 कह रहा है प्लेट में रखे हुए 2 केले, दूसरा कह रहा है पपीता, तीसरा है पुस्तक और चौथा मोर या तोता। तो इसमें से आपको क्या करना है, कह रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश था प्रतिछाया चित्र बनाया, मतलब इनमें से किसी एक का ही आपको बनाना है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, प्लेट में रखे 2 केले या फिर पपीता पुस्तक या फिर मोर या तोता, तो शायद आप बनाएंगे पपीता या फिर पुस्तक। अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो देखिए अथवा करके दिया हुआ है, अथवा प्रकृति चित्रण, इस पर भी आपको 30 नंबर मिलेगा। तो देखिए अगर आपको वो नहीं आता तो आप इसको बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधों में से कम एक पुष्प एक कली 3-4 पत्तियां एवं पौधों की टहनियों का प्राकृतिक चित्र इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। चित्र को जल रंगों द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र का आकार 20 सेंटीमीटर से कम न हो। पुष्प की ताजगी एवं रंग और पत्तियों के एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से दिखाने का प्रयास करें। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। क्या क्या देखिए, नंबर का क्या है, पौधों का उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप विन्यास। खा है पारदर्शी एवं आकर्षक रंग की योजना। गा है प्राकृतिक सौष्ठक एवं निकास कोण। तो इस प्रकार से आपको प्राकृतिक चित्रण बनाना है, किसी फूल बनाना है, फूल की पत्तियां टहनियां इस प्रकार से बनाना है, इस पर भी आपको 30 नंबर मिलेंगे। अगर आपको नहीं बनाना आएगा तो आपको दूसरा क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, दृश्य दृश्य चित्रण, इस पर भी आपको 30 नंबर मिलेंगे। अगर आपको वाला नहीं आएगा तो आपको ये करना है। तो देखिए हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए क्या है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर गुणे 15 के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। यानी 20 सेंटीमीटर इस प्रकार से हो और फिर जो 15 सेंटीमीटर आपका इस प्रकार से, 20 सेंटीमीटर इस प्रकार से हो। इस प्रकार से आयत बनाना, उसमें आपको चित्र बनाना है। चित्रांकन का मापन जल रंग पोस्टर रंग अन्य कोई माध्यम का हो सकता है। दृश्य चित्र का संयोजन सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। देखिए क्या बनाना है, चित्र बता रहा है। नंबर 1 किसी एक का ही बनाना है। क्या कह रहा है कि सूर्यास्त का पहली दृश्य पहाड़ी दृश्य, यानी पहाड़ बनाइए इस प्रकार से और वहां पे नदी निकालिए और सूर्यास्त कीजिए, सूर्य लाल रंग का होता है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं पेड़ पौधे बनाकर। इस प्रकार से आप प्राकृतिक दृश्य बना दीजिए। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि ग्रामीण दृश्य यानी गांव का चित्र बनाइए। सड़क निकालिए, वहां पे इस प्रकार से घर बनाइए। इस प्रकार से आप गांव का चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ जानवर बांध कर दीजिए, यहाँ पे
बंधा हुआ बना दीजिए, पौधे लगा दीजिए, खेत खलिहान बना दीजिए इस प्रकार से। तो गाँव का चित्र बना दीजिए, या तो फिर कह रहा है कुछ जंगलों के समूह का दृश्य, जंगल बनाइए, पेड़ पौधे लगाओ, वहाँ पे कुछ जानवर खड़ा कर दीजिए, इस प्रकार से चित्र बनाइए। देखिए क्या कह रहा है, सही दृश्यांकन का परिप्रेक्ष्य, उपयुक्त संयोजन, सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन और वातावरण का सही दृश्यांकन। तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो आपको इन तीनों में से किसी एक का चित्र ही बनाना है। बस दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा आपका चित्रकला प्रावैधिक का मॉडल पेपर क्लास 12 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।